जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, नीट 2025 के पेपर के बाद एक तरफ बच्चे घायल थे, एक तरफ हम लोग घायल थे और हम लोग लग रहा था ये क्या हो गया। लेकिन हमने बच्चों को बोला था भाई सिलेक्शन तो होगा ही, उन्हीं का होना है। लेकिन बच्चों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसीलिए हम सभी शिक्षक साथी यहाँ पे बैठे हैं, इसमें गहन चिंतन कर रहे हैं कि इन्होंने लिखा है नीट जेई के क्वेश्चन पेपर को 12वीं के स्तर पे लाया जाएगा। अब ये 12वीं के स्तर पे लाया जाएगा, इससे क्या कयास लगाया जाए। पहली बात तो हम ये कहेंगे भैया कि हमें हर तरह की चीज़ों के लिए तैयार रहना है, चाहे इजी है, चाहे मॉडरेट है, चाहे टफ है, चाहे उससे टफ है। ठीक, हम लोग बच्चों को हर तरह गेंद खिला के भेजेंगे और जो गलती हो चुकी उस गलती को हम लोग नहीं करेंगे, मतलब प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। और बच्चों से भी यही कहेंगे कि भैया अपने टेबल पे लिख के रख लो कि जैसा सोच के जा रहे हो वैसा पेपर नहीं आएगा। जब पहले मेंटली प्रिपेयर होके जाओगे तो तुम्हें शॉकिंग नहीं हो। लेकिन बेटा अब हम लोग न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनीत जोशी साहब हैं और इनके अंडर एक हाई लेवल कमेटी बनी है और इस कमेटी में केवल एक एजेंडा रखा गया है कि पेपर में एक रूपता लाई जाए। अब आप लोग कहोगे सर एक रूपता का मतलब क्या है, तो हम सबको पता है कि जेई का पेपर कई शिफ्ट में होता है, किसी शिफ्ट में पेपर इजी होता है, किसी शिफ्ट में पेपर टफ होता है, तो कुछ बच्चों को फायदा होता है, कुछ बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो ये डिफरेंट शिफ्ट में सेम लेवल लाने की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। अब हमने मिश्रा जी ये सोचा कि क्या भैया ये जेई के लिए कि हम लोगों के लिए भी कुछ है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है इस बार मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था और ये हम सबको विदित है कि टफ तो था ही, जिसके कारण मेडिकल टेस्ट में छात्रों को खासी परेशानी हुई। वहीं सीयूईटी की परीक्षा को लेकर भी काफ़ी शिकायतें मिली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बहुत कुछ एग्जामिनर या एनटीए की मनमानी नहीं चलेगी। पेपर को ये मॉडरेट लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि लेके आना पड़ेगा इनको। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मॉडरेट ही होगा भैया, ठीक है ना। अब ये प्रेडिक्शन 2025 के बाद खत्म हो गया। इजी टफ मॉडरेट कुछ भी होगा, हर तरह का पेपर बनेगा। और हम लोगों ने कितना चेंज किया है पेपर में। आज जो एफएनटी का पेपर, जो नीट का पेपर है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है बेटा कि सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और सरकार का ये मानना है कि बहुत सारे बच्चों को इससे दिक्कत हुई थी और ये भी इसमें लिखा है कि जो एवरेज बच्चे हैं वो कितने क्वेश्चन स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हम लोगों की बच्चों आदत ये है कि जब भी कुछ न्यूज आती है तो सोचते हैं आप तक भेजें, और इसके साथ साथ हम लोग भी गहन चिंतन करें। तो हम लोग क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि हम लोग हर तरह का पेपर सेट करेंगे। कुछ पेपर इजी होगा, कुछ मॉडरेट होगा, कुछ टफ होगा। तो ये बच्चों न्यूज़ है नीट जेई के क्वेश्चन पेपर को लेकर। नीट जेई के क्वेश्चन पेपर को 12वीं के स्तर पर लाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो हम लोग ये मान ही रहे कि पेपर टफ हो इजी हो, कहाँ से आना है, एनसीईआरटी से आना है, उससे बाहर तो आना नहीं है। तो हम लोग बच्चों को कमिटमेंट करते हैं कि फाइनल होते होते हम लोग कोई एनसीईआरटी की लाइन छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो जय हिंद बच्चों, ये न्यूज़ थी, हमने सोचा आपसे शेयर करें। और आपको लगेगा कि हम बहुत सारा वीडियो बनाते हैं, कुछ कमेंट भी करोगे नेगेटिव, मुझे पता है। लेकिन बेटा मेरा धर्म भी यही है, मेरा कर्म भी यही है और मेरा उद्देश्य भी यही है कि नीट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो आप तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।